Good morning, Arshila. Good morning, Ansh. Good morning, Subodh. कोई डाउट बेटे? लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया था. दैट वाज सर्कुलेटरी सिस्टम. गुड मॉर्निंग अतुल. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया था. उसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल, जो आपने 9th क्लास में थोड़ा पढ़ा भी हुआ है. बट अब हमने 9th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है. चीजें वही हैं लेकिन उनको हमने एक्सप्लेन करना है. जो आपने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी 9th लेवल के ऊपर, उससे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे. ठीक है. सो इस चैप्टर के अंदर आपके पास सबसे पहले आता है सेल किसने डिस्कवर किया था, बेसिक डिस्कवरीज जिसके बारे में आपको पता भी होगा. न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, सेल कहाँ से आता है या फिर कोई भी जो लिविंग चीज है वो कहाँ से आती है. एंड उसके बाद आता है आपके पास सेल थियोरी किसने दी थी, सेल प्रिंसिपल किसने दिया था, एंड किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है वो आता है आपके पास इसके अंदर, दैट इज सेल के अंदर. राइट. सो गुड मॉर्निंग. करें स्टार्ट चैप्टर. गुड मॉर्निंग सेक्शन. सो चैप्टर है आज आपका सेल. सेल होता है आपके पास बेसिक यूनिट जिसके बारे में आप सबको पता है कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. जो ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सभी कंपोज्ड ऑफ किससे होते हैं, सेल से. अब सेल के बेसिस पर कि किसी के अंदर एक सेल है या फिर बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनाइज करें तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं टू टाइप्स के. एक आते हैं आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल है, तो उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूनिसेलुलर, दैट इज दे कंटेन ओनली सिंगल सेल. राइट. दूसरा आता है आपके पास मल्टी सेलुलर.
मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, दे कंटेन मेनी सेल्स। एंड क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, दैट इज इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर एक जो रोल है वो एक पर्टिकुलर सेल परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइजेशन है, आपने पढ़ा है डाइजेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब जो प्रोसेसेस है, बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हैं, ये सब प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है वो परफॉर्म करता है। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जिनके अंदर क्या है, आपके पास सिंगल सेल प्रेजेंट है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शन है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें कंसिडर करते हैं अमीबा, राइट। इसके अंदर मान लीजिए हम क्या लेकर चलते हैं, अमीबा को कंसिडर करते हैं। तो अमीबा के केस में क्या होता है, अमीबा सिंगल सेल है, यही सिंगल सेल क्या करता है, इंजेक्शन भी करता है, राइट, फूड को इनटेक करता है। फूड को इनटेक करने के बाद यही सेल, पर्टिकुलर सेल, एक्सक्रीशन भी करता है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है इसी सेल से, एंड रेस्पिरेशन भी इसी सेल से होता है। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सेल जो है वो ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सेल है, दिस इज द बेसिक, और यू कैन से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए जो हम सेल को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, नॉट सेल, इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारी बॉडी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल जो है ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। क्लियर ऑल ऑफ यू? इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके अंदर जो बेसिक है, दैट इज कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था डिस्कवर, कहां से किया था, एनीवन? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट, विच रॉबर्ट? हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, एंड रॉबर्ट हुक ने ही सेल का जो नेम था दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सेल टर्म भी इंट्रोड्यूस की थी रॉबर्ट हुक ने, एंड उन्होंने सेल को डिस्कवर भी किया था। एंड उन्होंने सेल के बारे में जो एक्सप्लेन किया था, उन्होंने एक बुक के अंदर किया था सेल के बारे में एक्सप्लेन, दैट बुक इज नोन एज माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये आप नोट करेंगे प्लीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इंट्रोड्यूस किया था सेल को। एंड साथ ही साथ जो हमारे पास सेल है, सेल की स्टडी के लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। हर एक एस्पेक्ट के अंदर जो हम स्टडी करते हैं सेल को, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। एंड उसके बाद आता है आपके पास कुछ साइंटिस्ट। उसके बाद कौन साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट से मिलता जुलता, रॉबर्ट ब्राउन के साथ, हुक के साथ आते हैं। यस, दैट इज द कैम्बियम से इन्होंने किया था आइसोलेट। सो उसके बाद आते हैं आपके पास रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। एंड नाउ जो आपके पास एक और साइंटिस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपके पास A.V. ल्यूवेनहॉक। जो A.V. ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। मतलब इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन जो आपके पास साइंटिस्ट है A.V. ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे थे जो कि क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। क्लियर? तो वो जो आपके पास लिविंग सेल्स है, उन्होंने कहा जो मूविंग स्ट्रक्चर्स है, उन्होंने उनको क्या कहा कि ये आपके पास लिविंग सेल्स हैं और मूविंग सेल्स हैं। एंड सबसे पहले उन्होंने इस लिविंग सेल के लिए जो नेम दिया था, दैट वाज एनिमलक्यूल्स। इन्होंने इन्हें नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स क्या थे एक्चुअल में, ये थे आपके पास ह्यूमन स्पर्म।
राइट। ये जो एनिमल क्यूज थे जो उन्होंने डिस्कवर किए थे, दैट वाज द ह्यूमन स्पर्म। ये आपके पास ह्यूमन स्पर्म थे जो सबसे पहले A.B. लीवेनहॉक ने देखे थे। उन्होंने नाम इन्हें दिया था एनिमल क्यूज, कि ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल्स की तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर। तो इसमें आपने ये 3 टर्म्स पढ़ी हैं, 4 टर्म्स, रॉबर्ट हुक, साइटोलॉजी, रॉबर्ट ब्राउन एंड A.V. लीवेनहॉक। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का अभी फिलहाल के लिए। एंड समटाइम्स ये क्वेश्चन आता है कि जो न्यूक्लियस की डिस्कस सेल के बारे में आपको पता है कि ये आपने कहां से की थी, कॉक कैम्बियम से की थी। दैट वाज फ्रॉम कॉक कैम्बियम। एंड न्यूक्लियस जो था आपके पास, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने किया था फ्रॉम द रूट सेल। रूट सेल किसके रूट सेल? रूट सेल ऑफ ऑर्किड। ऑर्किड के रूट सेल से इन्होंने न्यूक्लियस को आइसोलेट किया था, मतलब सबसे पहले डिस्कवर किया था। एंड डन ऑल ऑफ यू। डन ऑल ऑफ यू। ओके। उसके बाद फिर से आपके पास कुछ साइंटिस्ट आए इंपॉर्टेंट। दैट वाज सबसे पहले जो आए आपके पास वो थे स्केलेडन। आपने सुना भी होगा स्केलेडन एंड स्क्वान। स्केलेडन का पूरा नाम है आपके पास एम स्केलेडन। एम का जो नेम है आपके पास दैट इज मैथियस। मैथ वाला मैथियस स्केलेडन। मैथियस स्केलेडन। इन्होंने कहा कि जो आपके पास, मतलब ही वॉज अ बॉटनिस्ट, एंड इन्होंने कहा कि सभी के सभी जो प्लांट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। याद रखना, इन्होंने किसके बारे में कहा था? प्लांट्स के बारे में। इन्होंने कहा सभी के सभी प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कि सभी के सभी प्लांट्स जो है वो किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। एंड लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट आए, वो थे आपके पास स्कॉन। शॉन भी बोलते हैं इनको। स्केलेटन ने प्लांट्स ने कहा और शॉन ने कहा कि सभी के सभी एनिमल्स जो हैं ये किससे बने हुए हैं आपके पास? सेल्स से बने हुए हैं। राइट। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स एंड सभी एनिमल्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। स्केलेटन ने कहा था प्लांट्स एंड स्कॉन ने कहा था एनिमल। लेटर ऑन इन दोनों ने मिलकर क्या दिया? स्केलेटन एंड स्क्वान ने एक साथ मिलकर एक चीज बनाई, दैट इज उन्होंने इसको कहा सेल थियरी। तो स्केलेटन एंड स्कॉन इन्होंने टुगेदर प्रपोज किया, दे प्रपोज्ड द सेल थियरी। इन्होंने प्रपोज की थी सेल थियरी। अब क्वेश्चन आता है आपके पास सेल थियरी में था क्या? बट ये जो सेल थियरी इन्होंने दी थी इट वाज लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय साइंटिस्ट। वो थे आपके पास विर्को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल थियरी के बारे में कि सेल थियरी जो है आपके पास क्या है, किसने दी थी एंड इनमें स्टेटमेंट्स क्या थी। राइट। सबसे पहले जो सेल थियरी थी ये आपके पास एक जनरल, सबसे पहली फंडामेंटल, मतलब यू कैन से जनरलाइजेशन थी बायोलॉजी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, या लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। क्लियर। सो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास सेल थियरी का। चले आगे, हो गया। ओके। सो सेल थियरी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हेडिंग बना लीजिए आप, सेल थियरी। सेल थियरी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क का, समटाइम्स 3 मार्क का, कि स्टेटमेंट क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है सेल थियरी के। सो स्टेटमेंट जो आपके पास सेल थियरी की ये कहती है, नंबर 1 पॉइंट, कि सभी के सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो किससे बनी हुई है? एक छोटी छोटी माइन्यूट यूनिट्स से बनी हुई है। एंड वो जो आपके पास छोटी छोटी माइन्यूट यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। राइट। सो अकॉर्डिंग टू सेल थियरी ऑल, आपने एज इट इज लर्न करना है ये पॉइंट्स।
और आप इसमें चेंज नहीं कर सकते. ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ किससे बनी होती है? माइन्यूट यूनिट्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल्स. क्लियर? नाउ ये जो आपके पास सेल्स हैं ये क्या है? सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, यू कैन से सबसे स्मॉल एंटाइटीज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग. राइट? विच आर द स्मॉलेस्ट एंटाइटीज. आप इनके पॉइंट्स जो मैं लिख रही हूँ आप एज इट इज नोट करेंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये थियरी है. राइट? दैट कैन बी कॉल्ड लिविंग. राइट? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है सेल जो है वो क्या है आपके पास? जस्ट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. राइट? जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड इट इज बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन और बहुत सारे कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स. राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट है अ सेल इज अ मास of protoplasm containing cytoplasm cell is a mass of protoplasm containing nucleus. इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इज बाउंडेड बाय a cell membrane. राइट? सम केसेस में जरूरी नहीं है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि स्केलेटन एंड स्क्वायर ने दिया था एंड स्केलेटन ने प्लांट्स के बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा कि जो सेल है इट्स अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड इन सम केसेस सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट एंड इन सम केसेस cell wall is also present. कुछ केसेस के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. एंड थर्ड पॉइंट ये कहता है सभी के सभी सेल्स जो हैं बेसिकली क्या होंगे? स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं एंड उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी क्या होती है? सेम होती है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सेल्स आर बेसिकली, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है एंड इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. यहां तक कोई डाउट? फर्स्ट पॉइंट ये कहता था कि सभी के सभी लिविंग थिंग्स जो है वो किससे बने हुए हैं? स्मॉल, छोटी छोटी माइन्यूट यूनिट से बने हुए हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं, सेल बोलते हैं. एंड एक जो सेल है आपके पास वो क्या है? इट्स अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. राइट? जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जिसके अंदर प्रेजेंट है आपके पास न्यूक्लियस. और क्या प्रेजेंट है? इट इज सराउंडेड बाय और यू कैन से इट्स बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड सभी के सभी सेल्स बेसिकली स्ट्रक्चर जो है उनका वो सेम है एंड सभी सेल्स जो है वो काइंड ऑफ सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं. क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज कि वो बोलते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इट्स अ फंक्शन ऑफ द सेल. जो हम खाना खा रहे हैं कैसे खा पा रहे हैं हम? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो हमें हेल्प कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन कर रहे हैं फूड का. सो लास्ट पॉइंट है द फंक्शन of an organism as a whole is the result
of the activities and interactions of the cells. जो भी उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब जो हम परफॉर्म कर पाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन. Done, all of you? नाउ इस सेल थियोरी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हुई थी एंड ये जो मॉडिफिकेशंस थी दैट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट. वो थे आपके पास रुडोल्फ विर्को. रुडोल्फ विर्को ने कहा एक टर्म दी दैट वाज ओमनिस सेलुलाe ई सेलुला, जिसका मतलब आपने शायद सुना भी होगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ये टर्म दी थी ओमनिस सेलुलाe ई सेलुला. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ओमनिस सेलुलाe ई सेलुला उन्होंने कहा कि सभी के सभी सेल्स जो हैं किससे बने होते हैं? ओमनी सेलुला, मतलब सभी के सभी सेल्स जो हैं, कोई भी लाइफ जो स्टार्ट हुई है दैट वाज बिकॉज ऑफ सेल. राइट? इसका मतलब है कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहां से आए हैं? एक जो लिविंग सेल है वो कहां से आया? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आया. राइट? सो अकॉर्डिंग टू हिम क्या है, जैसे हम बोलते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो इसमें बोलते हैं हम सेल्स जो है जो फॉर्म हुए हैं कहां से आए? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. Cells comes from the pre-existing cells. Right? जो cells हैं वो arise हुए हैं from the pre-existing cells. Clear? इसको नोट कीजिए प्लीज. Done, all of you? Okay. So जो इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुई रुडोल्फ विर्को ने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, तो हमने लेटर ऑन मतलब साइंटिस्ट ने सेल थियरी का नेम चेंज किया एंड उन्होंने कहा इट्स अ सेल प्रिंसिपल. सेल प्रिंसिपल कहा. एंड कई बुक्स में आपको सेल प्रिंसिपल की जगह मॉडर्न सेल थ्योरी नेम भी आ सकता है. मॉडर्न सेल थ्योरी. एंड कई जगह उनको डॉक्ट्राइन भी बोला गया, दैट इज सेल डॉक्ट्राइन. ये थी आपके पास मॉडिफाइड सेल थियरी. एक्चुअली कि हमारे पास जो सेल थियरी थी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई तो हमने उनको ये नाम दे दिए सेल डॉक्ट्राइन और मॉडर्न सेल थियरी और सेल प्रिंसिपल. ना इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप कोशिश करना जितने हो सके आप उतने लर्न कर लेना. राइट? सो जो आपके पास सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है लाइफ जो है किसमें है? ओनली इन सेल्स. सो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास that is life exists only in cells. लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ किसमें है? सेल्स के अंदर है. एंड सभी के सभी जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से या फिर सेल के बने हुए प्रोडक्ट से.
राइट, चाहे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास हो, चाहे वो आपके पास सिंगल फ्री लिविंग सेल हो, राइट. सो लिविंग objects are composed of cells, सभी लिविंग सेल्स कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं, और आर मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राइट. नेक्स्ट आता है आपके पास जो सेल है, इट्स अ, क्या है सेल, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनली हम इसे कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या है, सारे के सारे फंक्शंस, जैसे कि रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, कोई डिजीज कॉज करने की एबिलिटी, सब कुछ जो है आपके पास इस सेल के अंदर प्रेजेंट है. सो इट्स अ सेल इज अ यूनिट ऑफ फंक्शन, reproduction, heredity, and disease, राइट. सो सभी चीजें जो है आपके पास एक सेल के अंदर प्रेजेंट है. एंड जो विर्को ने कहा था कि सेल्स जो है वो कहां से आते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो यहां पर आपके पास ऑल सेल्स एग्जिस्टिंग टुडे, इसके अंदर भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये भी आपको एज इट इज क्रैम करना पड़ेगा. सो आप वर्डिंग्स थोड़ी चेंज कर सकते हो, बट पॉइंट्स आपके यही बनने चाहिए. थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, एग्जैक्ट नहीं चेंज कर सकते. सो ऑल सेल्स एग्जिस्टिंग टुडे कहां से आए हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स. जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं या प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स हैं वहां से आए हैं. एंड सेल्स जो है आपके पास क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं. आर यू फेमिलियर विद द टर्म होम्योस्टेसिस? आर यू फेमिलियर विद द टर्म होम्योस्टेसिस? यस, दैट इज वाटर एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना. वाटर के साथ सिर्फ वाटर बैलेंस नहीं होता होम्योस्टेसिस, उसके अंदर आपके पास आयनिक बैलेंस भी होता है, आयनिक बैलेंस प्लस वाटर. सो सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस, राइट. होम्योस्टेसिस मेंटेन करना कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट कोई भी हो, क्योंकि अगर उनकी बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो उनकी जो है क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. सो सेल मेंटेन्स होम्योस्टेसिस टू रिमेन अलाइव, राइट. और अगेन सेम पॉइंट जो आपने पहले प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो सेल है, ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है दैट इज द सम ऑफ द इंटरेक्शंस जो भी उसके अंदर सेल और सेल यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं. सो फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल are the sum of the activities, the interactions of its constituent units. Clear? Please note it down.
Done, all of you? Done, all of you? यस, हमारी किडनीज में भी मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसका होम्योस्टेसिस का होता है। किडनी मेन इंपॉर्टेंट रोल होम्योस्टेसिस ही करती है हमारी बॉडी के अंदर, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होम्योस्टेसिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होम्योस्टेसिस नहीं होगा तो दे कैन डाई। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं वैसे, सो कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, सेल जो है कैपेबल है रेगुलेट करने के लिए सभी वाइटल प्रोसेसेस को। सो ईच सेल है वही पॉइंट्स, वो थोड़ा सा घुमा घुमा के दिए हुए। ईच सेल इज कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग all vital processes, right? And इसके अलावा सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड विद इन द सेल, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंफॉर्मेशन is stored and is expressed within the cell, right? And सेल जो है ये कैपेबल है क्या फॉर्म करने के लिए, गेमीट्स फॉर्म करने के लिए, जिससे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इंफॉर्मेशन पास होती है। सो सेल, या यू कैन से लाइफ passes from one generation to another of the organism in the form of cells, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड गेमीट्स। एंड गेमीट्स क्या होते हैं, गेमीट्स होते हैं आपके पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, राइट? ये फॉर्म होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो ये आपके पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, के पास दो गेमीट्स होते हैं। मेल गेमीट भी हैप्लॉइड है एंड फीमेल गेमीट जो है वो भी हैप्लॉइड होता है। सो इनके फ्यूजन से आपके पास फॉर्मेशन होती है किसकी, जाइगोट की। हैप्लॉइड हैप्लॉइड ये कंबाइन करके आपके पास बनाते हैं डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है आपके पास क्या बोलते हैं उसको, दैट इज नोन एज द जाइगोट। क्लियर? जिसके अंदर आपके पास सभी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर? नोट हो गया या करना है अभी? डन ऑल ऑफ यू? ओके, मैं ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए। डन?
ओके डन ऑल ऑफ यू। आस्था चले आगे। सो नेक्स्ट है आपके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि कैसे एक सेल के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है, मतलब सर्कुलेट होती है बेसिकली। तो वो जो आपके पास सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सेल है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, दिस इज दिस सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स आपके पास न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपके पास डीएनए, राइट। अब इस चीज के आप लोग सब फेमिलियर हैं कि किसी भी सेल के अंदर अगर कुछ भी चेंज होता है, किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है या फिर किसी चीज का फॉर्मेशन स्टॉप होना है, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। अब ये जो आपके पास डीएनए है, सेकेंड थिंग आपको ये भी पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस अगर होती है, राइट, जो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो ऑर्गेनेलीज रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके पास राइबोसोम्स, राइट। हम राइबोसोम्स को बोलते हैं, राइबोसोम्स आर नोन एज दी प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ये वाला टॉपिक जहां पर समझ में ना आए प्लीज आप मुझे वहीं पर रोक देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बट हाँ +2 में अगर आपको ये +1 का बेसिक नहीं आएगा तो +2 में ये समझ में नहीं आएगा। सो ये आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस जो आपके पास ऑर्गेनेलीज करती हैं वो है आपके पास राइबोसोम्स, राइट। दैट इज हम राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर कुछ आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इस न्यूक्लियस के पास, वहां पर प्रेजेंट होती है उनके सरफेस के ऊपर, राइट। इनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है आपके पास राइबोसोम्स। नाउ अब प्रोटीन्स के सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन मतलब एक सिग्नल जो है वो कौन देगा, डीएनए। सो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये होगा पहले विद इन द न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है आपके पास, इसके अंदर होता है सबसे पहले डीएनए ने सिग्नल करना है इन राइबोसोम्स को। सो जो डीएनए ने राइबोसोम्स को सिग्नल करना है, ये डायरेक्ट सिग्नल नहीं जाता, राइट। ये जो आपके पास सिग्नल है ये डायरेक्ट सिग्नल नहीं जाता। डीएनए जो है सबसे पहले रेप्लिकेट करता है एंड फॉर्म करता है अपनी ही कॉपी, राइट। सो जो डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन, राइट। हम इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है एंड डीएनए अब क्या करता है,
इंफॉर्मेशन, जिस प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है वो इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ये पास ऑन करता है टू दी mRNA, राइट। डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होगी, दैट इज नोन एज द रेप्लिकेशन। एंड डीएनए ने जो सिग्नल करना है पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन का, वो क्या करता है, डीएनए अपने आप को प्रोसेस करता है एंड ये फॉर्म करता है आपके पास एमआरएनए। दैट एमआरएनए इज नोन एज मैसेंजर आरएनए, जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है इस डीएनए वाली इंफॉर्मेशन को फर्दर पास ऑन करने के लिए, राइट। ये जो एमआरएनए की सिंथेसिस हुई है डीएनए से, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। जो ये प्रोसेस है आपके पास डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होना, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से जो फर्दर आपके पास क्या फॉर्म होता है, फर्दर जो आपके पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, एमआरएनए बेसिकली क्या करता है, एमआरएनए सिग्नल करता है राइबोसोम्स को। ये राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। एंड ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, ये वही प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे जिसकी इंफॉर्मेशन इस एमआरएनए के पास है, राइट। एंड दिस प्रोसेस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम राइबोसोम्स, जो कि सिग्नल करेगा एमआरएनए, दैट इज नोन एज द ट्रांसलेशन। सो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये थी पहले आपके पास न्यूक्लियस के अंदर, ये डीएनए था। डीएनए से क्या बनेगा, एक रेप्लिका, मतलब डीएनए की कॉपी। ये डीएनए की कॉपी फर्दर फॉर्म करती है आपके पास एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या करेगा, इस न्यूक्लियस से बाहर आएगा मैसेज लेकर, एक कोडेड इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, कोड की फॉर्म में। और ये मैसेज किसको जाएगा, ये मैसेज जाएगा टू दी राइबोसोम्स। एंड ये राइबोसोम्स फर्दर क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन्स को। अब क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, पर्टिकुलर सेल के अंदर ही ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इंफॉर्मेशन, या फिर हम इसे बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जीन से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर कोडोन इन्फॉर्म कर रहा है, और क्योंकि ये अंदर है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक इंफॉर्मेशन या इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये कहाँ है, इनसाइड द सेल। एनी डाउट इस टॉपिक के अंदर किसी को, प्लीज आस्क, अगर किसी को कोई डाउट है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो इसको ड्रॉ कर लीजिए एज इट इज, फिर मैं आपको बताती हूँ एक्सट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कह रहा है रिपीट के लिए, ओके जस्ट वेट, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। डन।
Done, all of you? So I'm just repeating. पहली बात तो ये कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या है. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्टली होती है इन द केस ऑफ प्रोटीन्स की जो आपके पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होनी होती है. एंड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन्स जो है हमारे पर्टिकुलर सेल के अंदर ये एंजाइम्स का रोल प्ले करते हैं. आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था, हमने उसके अंदर भी बोला था कि जो आपके पास ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स क्या है आपके पास, जिसके अंदर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. पढ़ा था आपने कि सभी के सभी जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर में. सो इसीलिए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन या कोई भी चीज का चेंज या फॉर्मेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर तो वो सिग्नल होगा आपके पास कहां से, फ्रॉम द डीएनए. नाउ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन और द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज डीएनए से फॉर्मेशन होना डीएनए का, right? That is known as replication. इसे हम बोलते हैं replication. एंड अब आपके पास डीएनए से डीएनए की कॉपी बन गई. अब ये डीएनए क्या करेगा, एक तरह से अपने जीन्स को कोडेड इंफॉर्मेशन की फॉर्म में किसको देगा, ये आपके पास मैसेज देगा टू दी एमआरएनए, right? And that process is known as transcription. इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये जो आपके पास सिग्नल जा रहा है ये किस फॉर्म में जा रहा है, अगेन रिपीटिंग, ये जा रहा है किसी कोड की फॉर्म में, राइट? अब ये जो आपके पास एमआरएनए ये कहां पर हुआ, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर ये जब हुआ तो एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए इस न्यूक्लियस से पास होकर कहां आएगा, इन द साइटोप्लाज्म. अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, सिग्नल देगा एमआरएनए, signals the ribosomes and these ribosomes further will form proteins. ये क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपके पास प्रोटीन्स फॉर्म होंगे ये प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होंगे, डिपेंड्स अपॉन द कोडोन ऑन एमआरएनए. जो एमआरएनए के पास कोडोन है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये प्रोटीन्स आपके पास कौन से होंगे, दैट इज नोन एज द ट्रांसलेशन. एंड जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास ये 3 स्टेप्स आते हैं, इनको हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज द सेंट्रल डोगमा. दिस इज नोन एज द सेंट्रल डोगमा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेंट्रल डोगमा. दैट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए to mRNA and the production of polypeptides is known as the central dogma. डीएनए से एमआरएनए को इन्फॉर्मेशन गई एंड एमआरएनए ने फर्दर फॉर्म क्या किया, प्रोटीन्स. आप यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोटीन्स अगर लार्ज होंगे तो हम उनके लिए टर्म देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स. सो यहाँ पर आप पॉलीपेप्टाइड्स भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग. उसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, राइट? प्लीज नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो ये था आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो. नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सट्रिंसिक फ्लो, और एक्सट्रिंसिक फ्लो होता है आपके पास हार्मोनल इंफॉर्मेशन का फ्लो. Done, all of you?
डन। सो नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सट्रिंसिक फ्लो, फ्लो ऑफ एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन, और हम इसे बोलते हैं हार्मोनल इंफॉर्मेशन। हार्मोनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? अब आपको ये भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो पर्टिकुलर हार्मोन है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोई भी हार्मोन, ये जो हार्मोन्स हैं ये रिलीज होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, राइट। सो इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये ब्लड जो है हमारे हर एक ऑर्गन से पास ऑन होके जाता है, राइट। सो इस पर्टिकुलर हार्मोन को कैसे पता चलता है कि उसे इस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर एक्ट करना है, राइट। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो आपके पास एक पर्टिकुलर सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स, राइट। ये है आपके पास सेल के ऊपर रिसेप्टर्स, जिसे हम बोलते हैं हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं तो ये है आपके पास हार्मोनल रिसेप्टर, राइट। ये आपके पास हार्मोनल रिसेप्टर्स, ये हार्मोनल रिसेप्टर्स की जो शेप है जस्ट लाइक लॉक एंड की हाइपोथेसिस आपने पढ़ी थी एंजाइम्स के केस में, तो यहां पर भी सेम है। ये जो आपके पास हार्मोनल रिसेप्टर्स हैं ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन के लिए ही बने हैं, मतलब जिस हार्मोन की शेप इस हार्मोनल रिसेप्टर के साथ मैच होगी तभी वो हार्मोन जो है वो कैपेबल होगा कहाँ जाने के लिए? इस सेल के अंदर जाने के लिए। सो ये आपके पास पर्टिकुलर हार्मोन रिसेप्टर है एंड ये है आपके पास हार्मोन। जैसे ये पर्टिकुलर हार्मोन, हर एक हार्मोन आकर जाएगा लेकिन ये हार्मोन जो इसके साथ बाइंड हो जाएगा दैट मीन्स ये रिसेप्टर उसी पर्टिकुलर हार्मोन का है। सो ये फॉर्म करते हैं आपके पास हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं HR कॉम्प्लेक्स। जैसे ही आपके पास HR कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ये जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ HR कॉम्प्लेक्स द परमिएबिलिटी of membrane changes, परमिएबिलिटी जो है मेम्ब्रेन की वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से HR कॉम्प्लेक्स ये क्या हो जाता है? एंटर करता है इनटू द सेल, ये जाएगा आपके पास सेल के अंदर एंड सेल के अंदर जाने के बाद ये हार्मोन क्या करेगा? अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड रिसेप्टर जो है वो बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। सो HR कॉम्प्लेक्स क्या होगा? परमिएबिलिटी चेंज, हार्मोन अंदर जाएगा एंड रिसेप्टर जो है वो कहा जाएगा? अगेन बाहर। दिस इज द हार्मोन, ये H था, ये R था, हार्मोन था अंदर एंड हार्मोन क्या करेगा? अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। सेल के अंदर रिसेप्टर क्या है? बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर? सो ये जो आपके पास एक्सट्रिंसिक फ्लो है ये आपके पास किस किस तरह से हुई? 2 वेज में इसने एक्ट किया। फर्स्ट एक्ट जो था आपके पास वो था आपके पास ऑन द सेल सरफेस, ऑन द सेल सरफेस एंड सेकेंड जो था दैट वाज विद इन अ सेल, सेल के अंदर, और फिर क्या पहले क्या था? सेल के सरफेस के ऊपर। ये था आपके पास सेल के सरफेस के ऊपर एंड ये आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ये आपके पास इनसाइड द सेल हार्मोन जो है फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज जो वो अंदर करेगा। क्लियर? अब वो जो हार्मोन का फंक्शन है वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप ऑफ हार्मोन है और उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड। प्लीज नोट इट डाउन।
Done, all of you? Any doubt? Any doubt? ओके, सो नेक्स्ट आता है आपके पास, वो आता है सेल ऑर्गेनेलीज, जो इस चैप्टर के अंदर है आपके पास। वो है आपके पास सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन, और हम बोलते हैं जिन्हें बायो मेम्ब्रेन्स। बायो मेम्ब्रेन्स को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बायो मेम्ब्रेन्स में आती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो भी आपके पास मॉडल्स दिए थे साइंटिस्ट ने, कौन कौन से मॉडल्स थे, किससे बनी होती है, सो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? अगर आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो अभी नहीं, अटेंडेंस दो। अर्जुन, अर्शिया, आशना, अंश, आयुष, कनन, आरव, सक्षम, अगरता, आस्था, सुबोध and Atul. That's it. Yes, Arav, selectively or semi-permeable, one in the same thing. ये हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो इतना पढ़कर आना। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यस अर्जुन, इट्स सेम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेम ही है, सेम ही होती है। एनी अदर डाउट किसी को? पेपर्स मिल गए आप लोगों को? ओके, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।